नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मेरे घर आपके सामने दृष्टि द विजन जीव विज्ञान बायोलॉजी। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप किसी भी साइंस एंड टेक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए दृष्टि का जो ये द विजन की सीरीज है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों कवर होते हैं। और ये हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में दोनों में अवेलेबल है। तो जिसमें चाहे पढ़ सकता है। जब इसी का रिव्यू करेंगे कि इसमें क्या क्या खास देखने को मिलता है। आपको हम बता दें, क्लासरूम स्टडी मटेरियल है, तो ओरिजिनल बुक्स तो नहीं मिल पाई, लेकिन इनकी फोटो कॉपी जरूर मिल जाती है मुखर्जी नगर पर। तो हम इन्हीं का आज रिव्यू करेंगे, देखते हैं क्या है इसमें खास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके टॉपिक्स की, इसमें क्या क्या खास आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले जीव विज्ञान एक परिचय। आपको हम बता दें, इसमें बायोलिंगुअल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, दोनों मिलेगी आपको। हिंदी तो मेन है, लेकिन जो टर्म्स है उनको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों में बताया गया है, ताकि आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें याद करें। और मेरा यही कहना है कि आप अगर किसी चीज को हिंदी में पढ़ रहे हो तो इसे इंग्लिश में भी याद करें, क्योंकि वो चीज आपको इंग्लिश में भी काम आने वाली है। तो इसलिए दोनों लैंग्वेज में आपको ये चीजें आनी चाहिए। चलिए चलते आगे। सजीवों के गुण, इसके बाद कोशिका विज्ञान क्या होता है, कोशिका द्रव्य अंगक क्या होता है, कोशिका के प्रकार कितने होते हैं, कोशिका की आकृति और माप कैसी होती है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद, कोशिका सिद्धांत क्या है, ठीक है ना, केंद्रक, गुणसूत्र। थोड़ा आगे चलते हैं। तो इसमें आपको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे डीएनए बोलते हैं हम, या आरएनए, जीन, कोशिकीय उत्सर्जी पदार्थ जिसको सेल्यूलर एक्सर्टी सब्सटेंस बोलते हैं, कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं और उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको तो लगा के जाना ही पड़ेगा। लास्ट में आप इनके आंसर मैच कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो आपको जैविक समुदाय का वर्गीकरण, इसमें आपको प्लांटी, एनिमेलिया, इसके बाद फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के और यहाँ पर इनके आंसर दिए गए हैं। आगे चलते हैं। त्वचा, त्वचा की संरचना, त्वचा की कार्य, जंतु ऊतक, पेशी ऊतक, ऊतक क्या होते हैं। इसके बाद पेशी के प्रकार, तंत्रिका ऊतक। फिर से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पर आप इनके आंसर मैच कर सकते हैं। इसके बाद मानव शरीर के तंत्र, आहार नाल, मुख, गुहा, जो पार्ट होते हैं शरीर के, सहायक पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, पाचन क्रिया कैसी होती है, कहाँ कहाँ पे पाचन होता है शरीर के अंदर, श्वसन तंत्र कैसा होता है हमारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को हम बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद कोशिकीय श्वसन कैसा होता है, मनुष्य में श्वसन तंत्र कैसा होता है, परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, इसका मानव हृदय और हृदय की कार्यविधि, रक्त जो रुधिर वो परिसंचरण कैसे करता है हृदय में। इसके बाद रुधिर का संगठन आपको देखने को मिलता है, रुधिर में क्या क्या होता है उसका संगठन मतलब। इसके बाद रुधिर के वर्ग कौन कौन से होते हैं, ब्लड ग्रुप तो आप बोलते हैं। आगे चले तो आगे आपको रासायनिक समन्वय और एकीकरण आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रंथियों के बारे में बताया गया है। थोड़ा और आगे चले तो आपको इसके अंदर छोटी से बड़ी सभी ग्रंथियों के बारे में बताया गया है। जठर आंत्र पथ कैसा होता है, मानव कंकाल के बारे में बताया गया है, कौन कौन सी आपकी हड्डियां होती है। और इसके बाद आपको यहाँ पर अस्थियों के प्रकार दिखाए गए हैं, प्रजनन तंत्र का पूरा प्रोसेस बताया गया है, मानव जनन तंत्र के बारे में बताया गया है। थोड़ा आगे चले तो आपको यहाँ पर काफी मतलब जो आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर उत्सर्जन के प्रकार, मानव उत्सर्जन तंत्र। इसके बाद आपको उत्सर्जन की कार्य की, तंत्रिका तंत्र एवं समन्वय। आगे चले तो सारे टॉपिक कवर किए गए हैं बायोलॉजी के। एनसीईआरटी भी कवर की गई है और जो स्टैंडर्ड नॉलेज है जो प्रीवियस पेपर में पूछी गई है वो भी यहाँ पर ऐड की गई है। तंत्रिका तंत्र का बताया गया है और प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन कौन सी होती है, संवेदी अंग कौन कौन से होते हैं वो भी यहाँ पर बताया गया है। देखने की प्रक्रिया और यहाँ पर आपको बताया गया है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ चुके हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए और यहाँ पर इसके आंसर दिए गए हैं। आगे चलते हैं तो आगे आपके अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स बताया गया है। ठीक है, मेंडल के नियम का अपवाद बताया गया है, मेंडल का नियम था क्या ये बताया गया है। इसके बाद गुणसूत्रों के बारे में बताया गया है, कुछ अनुवांशिकी रोग कौन कौन से हो सकते हैं बताया गया है और यहाँ पर फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं
और इनके लास्ट में इनका आंसर दिए गए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य एवं मानव रोग के बारे में बताया गया है, कौन कौन सी बीमारी होती है उनके बारे में बताया गया है, कहाँ होती है, क्या कौन कौन सा अंग उनसे मतलब अफेक्टेड होता है। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो विभिन्न रोगों के बारे में बताया गया है, स्वाइन फ्लू, खसरा वगैरह, जितने भी जो रोग है इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सब यहाँ पर दिए गए हैं। थोड़ा आगे चलते हैं तो आपको यहाँ पर सभी रोग, उनके टीके कौन कौन से हो सकते हैं, उन टीकों के बारे में बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है वो बताया गया है। कुछ संक्रामक रोगों की एक लिस्ट बनाई गई है, किस अंग को अफेक्टेड करते हैं और कौन सी दवा इनमें काम करती है। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, रक्त संचरण कर फैलने वाले रोग मतलब किस विधि से वे फैलते हैं उसके अंदर बताया गया है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है फिर से आपकी प्रैक्टिस के लिए, और इनके बाद इनके आंसर दिए गए हैं। पादप कार्य की यहाँ पर आ चुका है, आपके जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में बताया गया है, कौन कौन से खनिज अवशोषण उनके अंदर होते हैं, और लास्ट में फिर से वही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, और यहाँ पे लास्ट में उनके आंसर दिए गए हैं। तो अगर रेटिंग की बात करूँ तो रेटिंग में ऐसे 5 में से 3.5 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी कम मात्रा में है, और जो प्लांट या पेड़ पौधों से रिलेटेड क्वेश्चन है, जड़ के बहुत से पॉइंट इसमें गायब है जो इसमें होने चाहिए थे, जो हो सकते थे। तो प्लांट पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना, बहुत ही एक ही चैप्टर दिया गया है, और जैसे रूपांतरित जड़ क्या होती है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाते हैं, लेकिन उनका इसमें समावेश नहीं किया गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसी प्रकार की बुक रिव्यू की वीडियो हम के लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।